Welcome, dear students, on our YouTube channel Majhi Marathi for Urdu Medium School. In this video, we will study the new theorem that is very important in mathematics, that means geometry, that is the angle bisector theorem. This theorem is very important according to your examination. This theorem is asked in the examination for 4 or 5 marks. हमें सिर्फ थ्योरम दिया जाता है, क्या है हमारा थ्योरम, और वो थ्योरम हमें प्रूफ करना होता है. तो थ्योरम क्या कहता है बच्चों? द थ्योरम सेज दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट ऑफ इट इन द प्रपोर्शन ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स. कि कोई भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास में एक एंगल बाइसेक्टर है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR वी हैव द एंगल बाइसेक्टर QM, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर एंड दिस डिवाइड्स द एंगल PQR into 2 equal angles, that is एंगल PQM एंड एंगल MQR. तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो अपोजिट साइड है, एंगल बाइसेक्टर इस अपोजिट साइड को बाकी 2 साइड्स के प्रपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ये हमें प्रूफ करना है. तो हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है वो लिखेंगे. तो देखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग. गिवन क्या दिया गया है, गिवन. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन ट्रायंगल PQR ray QM is the angle bisector and we got 2 equal angles, angle PQM and angle MQR. चलिए लिखिए, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR ray QM is the angle bisector. This is the angle bisector. Yes, ये एक एंगल बाइसेक्टर है. तो इस वजह से हमें 2 इक्वल एंगल मिले. कौन से एंगल PQM is congruent to एंगल MQR. ये होगा गिवन स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है थ्योरम में. अब हमें क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है थ्योरम में, वो लिखना है. तो हम इसको टू प्रूफ में लिखेंगे. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, देखते हैं कि PM अपॉन MR, PM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. तो लिख लेते हैं इसके हमें, PM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ upon QR. You can also write it as PQ upon MR is equal to PM upon MR. That is same thing. Now we need a construction here. हमें बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगेगा. तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, तो चलो बच्चों देखते हैं कंस्ट्रक्शन में हमें क्या ड्रॉ करना है. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. तो कंस्ट्रक्शन में हमें ड्रॉ करना है QM इज पैरेलल टू TR, कि QM ये पैरेलल होना TR से, एंड 3 कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट T इस तरह से लेना है कि PQT ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स बन जाए. तो देखते लिखते हैं अब इसे हम. ड्रॉ QM इज पैरेलल टू TR and join PQT. इस तरह से हमें ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है. अब आफ्टर ड्रॉइंग कंस्ट्रक्शन वी गॉट अ बिगर ट्रायंगल PTR एंड वी गॉट 2 पैरेलल लाइंस QM एंड TR. नाउ लेट्स प्रूफ दिस थ्योरम. तो लिखते हैं प्रूफ. तो बच्चों प्रूफ में हम सबसे पहले बिगर ट्रायंगल लेंगे. तो इन बिगर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
PTR, PTR. We have TM is parallel to TR by construction. तो अब हमें पता है कि अगर हम वहाँ BPT अप्लाई करें, आफ्टर अप्लाइंग BPT इन दिस बिगर ट्रायंगल PTR, we got PQ upon QT is equal to PM upon MR. This is our first statement by BPT. BPT तो हमें पता ही है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के किसी एक साइड को, तो दोनों बचे हुए साइड को वो पैरेलल लाइन प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. तो वी गॉट PQ अपॉन QT इज इक्वल टू PM अपॉन MR. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ वी हैव सेग QM is parallel to sec TR by construction. We can also write QM also, and we got a transversal sec. अब हम क्या करेंगे कि QR को ट्रांसवर्सल लेंगे. sec QR is the transversal. चलिए, अब ट्रांसवर्सल लेने के बाद में डायग्राम में देखेंगे हम लोग, बाकी सब भूल जाएंगे हम लोग. सिर्फ हम ये देखेंगे QM is parallel to TR. QM is parallel to TR. QM is parallel to TR. देखिए बच्चों, and we got a transversal that is QR. तो अब हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है, तो उसमें हमें जो अल्टरनेट एंगल मिलते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. We know that the pair of alternate angles drawn in two parallel lines are congruent. So we got angle MQR. MQR is congruent to angle QRT. This is our second statement by alternate angles. By alternate angles. Similarly, sec QM, that is MQ, is parallel to sec TR. Now sec PT is the transversal. अब sec PT को हम ट्रांसवर्सल लेंगे. तो sec PT को ट्रांसवर्सल लेने के बाद में हमारे पास में एक डायग्राम बनता है. कैसा बनता है देखिए, इस तरह से हमें डायग्राम मिलता है जिसमें QM इज पैरेलल टू TR एंड PT इज द ट्रांसवर्सल. नाउ तो हमें पता है कि जो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर जो मिल रहा है वो भी कॉन्ग्रुएंट रहता है. वी नो दैट, वी स्टडीड दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट. सो वी गॉट एंगल PQM. PQM is congruent to angle QTR. QTR. We can also write it as PTR. This is our third statement by corresponding angles. चलिए, अब हमारे पास में दो स्टेटमेंट मिले हमें. एंगल MQR is congruent to angle QRT. Similarly, angle PQM is congruent to angle QTR by first and second statement. तो बच्चों, हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास में गिवन में क्या था कि एंगल PQM, देखिए यहाँ पे एंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MQR. ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, ये तो गिवन में ही, बिकॉज QM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. ओके, अब बच्चों गिवन स्टेटमेंट और सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि कॉमन चीज क्या है.
PQM, ये देखिए PQM ये इक्वल है। सिमिलरली एंगल MQR ये भी इक्वल है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम गिवन सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट वी गॉट these two angles also congruent. So लिखिए इसे। So angle QRT is congruent to angle QTR. This is our fourth statement, and by given second and third statement. तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास में ये एक हमें इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मिला कि दो एंगल, कौन से दो एंगल, एंगल QTR एंड एंगल QRT, बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल QTR। तो बच्चों एंगल QTR में हम देख रहे हैं कि एंगल QTR एंड एंगल QRT, बोथ द एंगल्स आर congruent. That means we can say that triangle QTR is an isosceles triangle. Isosceles triangle means a triangle has two equal angles and two equal sides. तो अब हमें पता है कि अगर दो एंगल इक्वल है कोई भी ट्रायंगल के, तो उसके अपोजिट की साइड्स भी कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल QTR, एंगल QRT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTR फ्रॉम फोर्थ स्टेटमेंट। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट में हमें मिला कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि QT इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। दिस इज आवर फिफ्थ स्टेटमेंट कि हमें QT और QR ये हमें इक्वल मिल गए। चलिए अब देखते हैं आगे। तो वी गॉट हियर द टू अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स QT इज इक्वल टू QR। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, क्या है हमारे पास में, PQ अपॉन QT इज इक्वल टू PM अपॉन MR। इट इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट। राइट इट एज PQ अपॉन QT is equal to PM upon MR by BPT. This is our first statement. तो बच्चों अब देखिए, अब हम आते हैं टू प्रूफ में। तो देखिए टू प्रूफ में हमें दिख रहा है PM अपॉन MR, PM अपॉन MR बिल्कुल सही है, ये जैसा कि वैसा है, इसे हमें हटाना नहीं है। PQ ये भी सही है, हमें हटाना है QR, यानी QT यहाँ से हटाकर हमें QR लिखना है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कैन वी राइट QT इज इक्वल टू QR? यस, वी कैन राइट बाय फिफ्थ स्टेटमेंट। सो बिकॉज वी हैव प्रूव्ड हियर दैट QT इज इक्वल टू QR, सो वी कैन राइट इट एज PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PM अपॉन MR, बिकॉज फ्रॉम फिफ्थ स्टेटमेंट। तो देखिए हमने ये चेंज कर दिए क्योंकि हमें ये दोनों, हमने यहाँ पे दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब हम इसको जैसा कि वैसा टू प्रूफ में हमने जैसा लिखे थे वैसा लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज PM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, हैंस प्रूफ। By this way, we can prove the angle bisector theorem for 4 or 5 marks in the board examinations. So dear students, if you understood this theorem, then like my video and share it. Thank you.